ज़ोरो के बारे में मुझे कुछ ऐसा पता लगा है कि उसे सुनकर तुम्हारे टट्टों में से टट्टी निकल जाएगी। ओ ओ ओ आई मीन मजा आएगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन ज़ोरो के बारे में थोड़ा सा होमवर्क कर लेते हैं। ज़ोरो लूफी का पहला स्ट्रॉ हैट क्रूमेट था। 18 अगस्त 1997 को ज़ोरो को पहली बार दिखाया गया था पहले एपिसोड में। फिर भी अभी तक अपन को ये नहीं बताया गया कि ज़ोरो के मम्मी डैडी कौन है। फिर ब्लैक आर्क के रन द सॉर्ड ऑफ गॉड रानी रोमा ने ज़ोरो को तलवार देती सिसोई, तो मेरे को लग रहा था वो एक नॉर्मल तलवार है, और हाँ मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया था कि हाँ नॉर्मल तलवार ही होगी। रिसेंटली एपिसोड 1046 में अपन को दिखाया गया था कि ज़ोरो के काफी सारी पट्टियां लगी हुई है, और चॉपर ने साफ साफ मना कर दिया कि ज़ोरो 8 या 10 दिन तक बिल्कुल नहीं उठने वाला या हिलने भी नहीं वाला। बट जैसे ही ज़ोरो को बट्टी खोलती है वो अपन को दिखाया था कि ज़ोरो दोबारा फाइट में है। ये सीन देख के मैं एकदम बहुत चक्का रह गया था। मैंने मांगा भी पढ़ रखी है बट मेरे को मांगा में इतना क्लियरिटी नहीं थी, बट हाँ ये सीन देख के मेरे को दिमाग हिल गया। बिकॉज कैसे हो सकता है ये बंदे का इतनी पावर स्ट्रेंथ कहाँ से आई। रिसेंटली फिर अपन को दिखाया था कि जो ओल्ड मैन है वो बताता है कि ये मुझे किसी की याद दिलाता है, और याद किसकी, शिमोसुके ओरोशिमा। तो होमवर्क काफी हो गया, बैक टू द टॉपिक। जब ओल्ड मैन अपने लोगों से कह रहा होता है कि ये मुझे ओरोशिमा की याद दिलाता है, तो मेरे को लग रहा होता कि हाँ यार होगा कोई बंदा, बट जब मैंने उसका फेस देखा भाई डिट्टो सेम, मेरे को लगा हाँ मुझे ये लगा था कि यही है ज़ोरो का फादर। बट किसी के फेस से किसी की एबिलिटी का पता नहीं लगाया जा सकता, इसलिए थोड़ा सा रिसर्च करते हैं ओरोशिमा के बारे में। तो रोजा के टाइम के दौरान यानी 20 साल पहले अपन को दिखाया गया कि ओरोशिमा को वानो का टायरेंट या कह सकते हो उस आइलैंड का राजा था। तो बेसिकली सारे जो वहाँ के उसको गॉड मानते थे, उसको पूज देते, क्योंकि वो एक डिसेंडेंट था ल्यूमा का। डिसेंडेंट मानते उसका वंशक कह सकते। ल्यूमा के वंशक की एक खासियत रहती है कि सिसोई सेवा खाली केवल उन्हीं के पास होती है। जब कायरो ने ओरोशिमा को हराया था तो उस प्रिजनर के रूप में कैद कर दिया गया था। फिर उसके बाद अपन को ये नहीं बताया गया कि वो अभी तक अलाइव है या नहीं, बट अपन को जब दिखाया जाता है कि ये टर्टल, उसका नाम मैं भूल गया, बट जब ज़ोरो वानो में एंटर होता है तो अपन को दिखाया था कि टर्टल कहता है तू यहाँ क्या कर रहा है, मतलब वो जानता था उसको। इसका मतलब ऐसा हो सकता है उसको पता हो वो कहाँ पर है या वो कहाँ पे चला गया। हो सकता है कि उन्होंने वानो लैंड को छोड़ दिया हो किसी रीजन से और कहीं और चले गए हों। ऐसा कहा जाता है कि जो ओरोशिमा था उसकी स्टाइल बहुत अच्छी थी। तो ये थी पूरी ओरोशिमा की स्टोरी। तो बैक टू द टॉपिक। अब मेरे को जैसे ही लग रहा था कि ओरोशिमा ज़ोरो का फादर है, बट मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, ये आर्टिकल पढ़ के मेरा दिमाग हिल गया। बिकॉज ओदा ने साफ साफ कह रखा है कि ज़ोरो का फादर ओरोशिमा नहीं है। मेरा दिमाग हिल गया। व्हाट, सेम एलिबिलिटी, सेम फेस, कैसे हो सकता है? काफी सारी रिसर्च करने के बाद और काफी सारे लोगों से बात करने के बाद मैंने कई सारे पॉइंट तैयार किए और उससे मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा। तो पहले पॉइंट जानते हैं। पहला, नेम। ज़ोरो का नाम गोनोनोआ ज़ोरो है, शिमोसुके ओरोशिमा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि उसका ये फादर हो। ऐसे कैसे कर सकता है? इसका नाम भी तो उसकी मॉम पे रखा गया था। हो सकता है ज़ोरो का नाम भी उसकी मॉम पे रखा गया हो। हाँ तो सही कह रहा है, बट एक बात पे ध्यान दे कि अगर ये टॉपिक सेम हो जाएगा तो अपन को कुछ मजा आएगा, बिकॉज ये पूरा सेम टॉपिक ओडा ने इस पे दे दिया था। अगर सेम टॉपिक ज़ोरो पे रहेगा कि उसकी जान बचाने के उसकी मॉम ने उसका नाम अपने ऊपर रख लिया हो, उस चीज का कोई सेंस नहीं बनता। बट ओडा ज़ोरो के लिए बहुत तगड़ा और खतरनाक सोच रहा है। उसकी रिवेल ऐसी होगी अपन ने कभी सोची भी ना हो। ये नाम में कुछ भी नहीं रखा गया, ठीक है, ये भी पॉइंट है। बट तू ये मत भूल ज़ोरो का जो नाम है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। अगर तुम मांगा के चैप्टर से अपडेट हो तो तुमको याद ही होगा रिसेंटली किसने ज़ोरो के नाम पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया। इसलिए जो मांगा के यूजर्स हैं उन्होंने क्या किया था, ज़ोरो के नाम को जो कर दिया था कुछ टाइम के लिए। अगर तुमको ध्यान ही होगा, मैं काफी ज्यादा शॉक हुआ था कि ज़ोरो की बाउंड्री जो क्यों आई है, उसकी जो होनी चाहिए थी ना। बट मेरे को बाद में रिसेंटली पता पड़ गया कि हाँ किसी कॉपीराइट स्ट्राइक के बाद उसका नाम जो कर दिया गया था। तो नाम में काफी कुछ रखा है, खासकर ज़ोरो के नाम में। फिर चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। अगर ओरोशिमा ज़ोरो का फादर नहीं है तो ओरोशिमा कौन है? हो सकता है ओरोशिमा ज़ोरो का कोई फैमिली मेंबर हो, लाइक चाचा भतीजा का रिश्ता मेरे को काफी सही लगता है। तो ये थे मेरे सारे तीनों पॉइंट के बाद कंफ्यूजन की बात आती है कि हाँ क्या ओरोशिमा ज़ोरो का फादर है। अब ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल है कि ओरोशिमा ज़ोरो का फादर है, उसका फादर नहीं है, उसका फादर कोई और ही निकलेगा। मेक श्योर तुमको क्या लगता है इस बारे में मेरे को कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय बाय। चल भाई बहुत टाइम हो गया।